आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है तथा इन्हें किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम जो पहले ट्रांसफार्मर का चित्र बनाकर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमने जो है एकल कला जो है ट्रांसफार्मर के यहाँ पे आरेख जो बना लिया है, जिसके हमें पता है तीन मुख्य भाग होते हैं, प्राथमिक कुंडली, क्रोड तथा द्वितीय कुंडली। जो है प्राथमिक कुंडली इसमें जो है स्रोत को जोड़ा जाता है तथा जो है क्रोड के द्वारा जो है फ्लक्स जो है एक परिपथ अर्थात प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली तक पहुंचाया जाता है। तो द्वितीय कुंडली को जो है भार से जोड़ा जाता है, जिससे हमें जो है प्राप्त होता है द्वितीय की वोल्टता। इस प्रकार से तो इन तीनों भागों में जो क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगी, जो ऊर्जा क्षय प्राप्त होगी। अगर कुंडली है, ठीक है, कुंडली किससे यहाँ से बनाई जाती है, यहाँ पे जो है बनाई जाती है तांबे की तारों से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो हानि होगी या जो ऊर्जा की वो क्या होगी, एक तो होगी हमें प्राप्त होगी जो है तांबे की तारों का, अर्थात ये हो जाएगी हमें ताम्र हानि, तथा जो क्रोड है वह लोह से मिलकर बना होता है, लोहे के से, ठीक है। तो दूसरी क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, लौह हानि। इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं। अब देखते हैं ताम्र हानि। जब जो है प्राथमिक कुंडली में जो है स्रोत से जोड़ा जाता है प्रत्यावर्ती, अगर हम लेते हैं बीपी, तो इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इस धारा के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो तार है जो तांबे से बना है उसका कुछ प्रतिरोध भी होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, उत्पन्न ऊष्मा को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई का वर्ग आर। आई जो है प्रत्यावर्ती धारा है, तथा आर जो है प्रतिरोध को दर्शाता है। तो इस जो है धारा के कारण क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा हम उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा की हानि होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम इसे ही कहते हैं ताम्र हानि। इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो अब देखिए कि इसको कम कैसे किया जाता है। तो क्या होता है कि जो तार है उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, ठीक है, तथा धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी। तो हम जो है इसको जो है कम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कम जो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिरोध भी होता है तथा उसमें धारा भी प्रवाह में प्राप्त होता है। इस प्रकार से हैं लौह हानि। लौह हानि क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब कुंडली से जो है यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे जो चारों ओर जो है फ्लक्स उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय बल जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो ये फ्लक्स होता है, इससे जो है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति के कारण जो है परिमाण जो है परिवर्तित होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्राथमिक कुंडली से जो फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली तक पहुंचती है, लेकिन जो है यहाँ पे पूरा जो मान है फ्लक्स का वो प्राथमिक से द्वितीय की ओर नहीं पहुंच पाती। तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमें चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण प्राप्त होता है। इस प्रकार से पहला चुंबकीय का फ्लक्स का क्षरण होता है कि प्राथमिक से जो है द्वितीय तक नहीं पहुंच पाती है, जो पूरी जो फ्लक्स की मात्रा है, अर्थात कुछ मात्रा जो है क्रोड में यहाँ पे जो है हानि हो जाती है, उसका क्षरण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त तो होता है, प्राथमिक से द्वितीय तक नहीं पहुंच पाती तो फ्लक्स क्षरण प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखें दूसरा जो प्राप्त हो जाएगा हमें, कि जब क्रोड में जो है फ्लक्स प्रवाहित होता है, तो इस फ्लक्स का मान क्या होता है, इस फ्लक्स जो है ये प्राप्त होता है हमें, ये धारा के जो है अनुक्रमानुपाती। तो धारा अगर जो है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का है, अर्थात जो है समय के साथ इसका मान परिवर्तित होता है, तो हमें फ्लक्स भी क्या प्राप्त हो जाएगा, ये भी हमें प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का प्राप्त होगा, अर्थात इसका मान जो है परिवर्तित होगा। तो हमें क्या पता है, जब कुंडली में जो फ्लक्स जो है प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति का होता है, तो क्या होता है कि अगर जो क्विक रोड है इस प्रकार से, ठीक है, उसमें जो है प्रकार से अगर कोई कुंडली लपेटी गई है, तो फ्लक्स अगर परिवर्तित है, ठीक है, तो क्या होगा, जो क्रोड है उसके चारों ओर जो है जैसे जल में भौर उत्पन्न होता है चक्करदार, उसी प्रकार इसके चारों ओर जो है इस प्रकार से जो है धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जो जल में जो उत्पन्न
धाराओं के समान होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है भंवर धाराएं, जो भंवर के समान होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसके चारों ओर जो इस प्रकार से भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स जो है परिवर्तित प्रवृत्ति का होता है। तो ये क्या होती है, ये क्या कराती है, धारा के कारण जो है आई स्क्वायर आर से क्या हो जाता है, यहाँ पे भी ऊर्जा की हानि होती है, जिसे भंवर धारा हानि कहते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त होती है, जो प्रत्यावर्ती के कारण हमें भंवर धाराएं हानि होती है, क्योंकि यह जो है क्रोट के चारों ओर उत्पन्न हो जाती है, जिसकी हमें जो है आवश्यकता नहीं होती। तो ये इस प्रकार से भंवर धाराएं, अब धाराएं हैं, ठीक है, तो इसको किस प्रकार से कम किया जाता है, इसको किया जाता है क्रोट को पटलित करके, अर्थात पटलित अर्थात जो है पतली जो है पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है, अर्थात जो है ट्रांसफार्मर जो कोर है उसको एक भाग से ना मिलकर जो है पतली पतली पत्तियों से इस प्रकार से जो है मिलकर बनाया जाता है। हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो है पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है क्रोट का जो है प्रतिरोध, इसका मान क्या हो जाता है, प्रतिरोध आर का मान जो है अधिक होता है। जब आर का मान अधिक होगा तो क्या होगा, धारा आई बराबर ये हो जाएगा V बटे आर होने से जो है व्युत्क्रमानुपाती। तो आर का मान अधिक है तो धारा का मान जो है कम हो जाएगा, जो क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है भंवर धाराओं को। तो हमें भंवर धाराओं का मान जो है कम करना है, तो इसीलिए हम जो है प्रतिरोध का मान उच्च रखेंगे। तो उच्च प्रतिरोध किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, क्रोट को पटलित करके, अर्थात पतली पतली पत्तियों के द्वारा मिलकर उसको बनाया जाता है ट्रांसफार्मर के क्रोट को, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। जो हमें क्या प्राप्त होती है, तीसरा अगर देखें तो लौह जो है लौह हानि प्राप्त हो जाएगी हमें। ये हो जाएगी कि जब जो देखे यहाँ पे जो स्रोत की वोल्टता क्या होती है, ये प्रत्यावर्ती है, तो वो क्या किस प्रकार की होती है, इस प्रकार का स्रोत की वोल्टता हम देखें उसके ग्राफ, तो ये क्या होता है, ये होता है इस प्रकार से प्राप्त होता है, अर्थात जो है ज्यावक्री होती है, अर्थात उसका मान जो है परिवर्तित होता है। ये जो है 2 चक्रों से ऋणात्मक, इस प्रकार से मान उसका परिवर्तित होता है। तो अगर धनात्मक जगह 0 से पाई तक जो है मान जो इस प्रकार से धनात्मक अगर प्राप्त होता है, ठीक है, तो क्या इस प्रवृत्ति में क्या होगा, जो क्रोट होगा, क्रोट क्या होगा, जब धनात्मक मान होगा तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो क्रोट होगा वो क्या होगा, धनात्मक के लिए ये होगा चुंबकित होगा, ठीक है, अर्थात जो है चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जो अधिकतम चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब मान जो है 0 से नीचे जाती है तो ये ऋणात्मक होती है, तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे विचुंबकित होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं विचुंबकित। तो जो पूरी जो चक्र है धारा की, उसमें जो है धनात्मक में चुंबकित होना तथा विचुंबकित होने के कारण यहाँ पे भी ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है इस प्रकार से। तो इस हानि को हमें क्या करना है, इसको जो है हमें बचाना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्रोट को जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। प्रकार से हम देख सकते हैं नर्म लोहे का बनाकर जो है, क्योंकि हम चुंबकन तथा विचुंबकन की प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार से हमें जो है प्रत्यावर्ती जो है वोल्टा या धारा प्राप्त होती है। तो इसको हम बचाने क्या कर सकते हैं, नर्म लोहे का जो है बनाया जाता है, किसको, क्रोट को बनाया जाता है, ठीक है, जिससे प्रवृत्ति कम की जा सके। इस प्रकार से हमें ट्रांसफार्मर के लिए सभी हानियां जो है प्राप्त हो जाती हैं, तथा उनके जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला हानि प्राप्त होती है ताम्र हानि, इसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है जिसके कारण हानि होती है, इसको कम नहीं किया जाता। दूसरा होता है लौह हानि, चुंबकीय फ्लक्स चरण के कारण प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स जाने में जो हानि हो जाती है, ठीक है, इसको कम किया जाता है, इसको कम नहीं किया जाता। इसको भी नर्म लोहे का जो है क्रोट का उपयोग करके किया जाता है, क्योंकि जो है लौह हानि किसमें हो रही है, क्रोट में हो रही है। तो नर्म लोहे का उपयोग करके क्रोट में इस प्रकार से हम जो है कम कर सकते, जो चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण है, इस प्रकार से प्राप्त होता है हमें जो है वहाँ पे भंवर धारा है। भंवर धारा हानि, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्रोट को पटलित करके या पतली पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है प्राप्त होता है क्रोट में हमें जो है चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शैथिल्य हानि। तो इसको कम करने के क्या किया जाता है, इसको भी कम करने के जो है नर्म लोहे का क्रोट बनाया जाता है। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।